टॉपिक है आपका 77वें अवकलनीयता कक्षा 12 यूपी बोर्ड व अन्य हिंदी भाषा वाले राज्यों के लिए। प्यारे बच्चों, हमने आपका पूरा टॉपिक एक वीडियो में लेने का प्रयास किया है ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो और आपका समय बचे। पहला टॉपिक है 77, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट बराबर हो एफ ए, यानी कि ए बिंदु पर फलन का मान। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टू जीरो एफ ए माइनस के एच, ए का मतलब दिया गया बिंदु, यानी कि जिस बिंदु पर हमें सततता ज्ञात करनी है। राइट हैंड लिमिट बराबर है लिमिट एच टू जीरो एफ ए प्लस एच। अवकलनीयता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फलन जो है अवकलनीय होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट एच टू जीरो एफ ए माइनस के एफ ए अपॉन के माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट एच टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए अपॉन के एच। अगर ये दोनों बराबर है तो फलन जो अवकलनीय होगा ना। अगला पहला क्वेश्चन से लेते हम। x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर 2x जमा 3 की सततता व अवकलनीयता की जांच। तो यानी कि पहले हम सततता की जांच करेंगे, यानी कि आपका फलन जो है सतत है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x बराबर 1 पे दिखाना तो लिमिट एच टू जीरो, आप x की जगह चूँकि 1 पे दिखाना तो 1 माइनस के h रखेंगे, ये हो गया। अब आप लोगों का फलन जो है ये हुआ एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x की जगह हम 1 माइनस एच रख लेंगे, यानी कि लिमिट एच टू जीरो, यानी कि x की जगह रखेंगे 1 माइनस के h और प्लस के 3। अब h की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस के 3, यानी कि 5। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये हो गया आपका लिमिट एच टू जीरो, अब एफ 1 प्लस एच, यानी कि लेफ्ट में माइनस और यहाँ पे प्लस, तो लिमिट एच टू जीरो, यानी कि यहाँ पे x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच प्लस के 3, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस के 3, यानी कि 5। ये इसकी वैल्यू होगी। अब हम निकाल लेंगे f1 की वैल्यू। f1 का मतलब x की जगह यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस के 3, तो 2 एकम 2 प्लस के 3, यानी कि 5, यानी कि ये होगी। अब ध्यान से देखेंगे तीनों वैल्यू बराबर होगी, यहाँ पे होगी, यानी कि चूँकि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 है ना, तो इसलिए x बराबर 1 पर आपका जो फलन है वो सतत है। तो बच्चों अब इसी फलन पे हम अवकलनीयता की जांच करेंगे, यानी कि आपका फलन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम अवकलनीयता की जांच करेंगे, ये हो गया आपका एफ एक्स इक्वल टू, है ना। तो हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा लिमिट एच टू जीरो, यानी कि x बराबर 1 पे ही दिखाना है ये भी, तो क्या लिखेंगे f1 माइनस एच माइनस के f1 अपॉन के माइनस एच, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि जिस पे भी दिखाना, अगर 1 पे दिखाना तो 1 माइनस एच माइनस के f1 अपॉन माइनस एच। अब x की जगह यहाँ पे बेटा 1 माइनस एच रखेंगे, तो यानी कि लिमिट आपका एच टू जीरो, एक्स की जगह आ रखा आपने 1 माइनस एच और प्लस के 3, और f1 जब 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस के 3, यानी कि 5। f1 की वैल्यू आपकी 5 आ गई, और अपोन की माइनस एच। अब यहाँ पर डायरेक्ट h की जगह 0 नहीं रखेंगे, चूँकि अपोन में h है तो अपोन में 0 आनी नहीं चाहिए, फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा। तो लिमिट एच टू जीरो है ना, तो ये हो गया आपका ब्रैकेट। अब जब हम खोलेंगे तो क्या हो गया 2 एकम 2 माइनस के 2h प्लस के 3 और माइनस के 5 अपोन के माइनस के h, ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे 3 और 2 5 प्लस के और 5 माइनस के, यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा लिमिट एच टू जीरो, यानी कि माइनस 2h अपोन के माइनस एच अपोन के माइनस के एच, यानी कि माइनस से माइनस गया एच, यानी कि 2 आ गई इसकी वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो बेटा अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, क्या यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस, और ये प्लस हो जाएगा,
यानी कि F1 प्लस के एच माइनस के F1 अपॉन के एच ही होगी यहाँ पे। तो ये आ गया आप लोगों का लिमिट h टू 0 F1 प्लस एच, यानी कि x की जगह यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस एच। तो ये आ गया बेटा आपका 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस के 3, और जब F1 निकाला था अभी तो 1 रखेंगे तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, ये आ गया आपका, और अपॉन के h। तो ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे तो लिमिट h टू 0 ब्रैकेट खोल लेंगे, यानी कि 2 प्लस के 2h प्लस के 3 माइनस के 5 अपॉन के h। यहाँ भी 3 और 2 5 प्लस के और 5 माइनस के ना। अब 2h अपॉन के h यानी कि कट गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी आपकी 2 आ गई ना। अब देखेंगे ध्यान से, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि दोनों की वैल्यू 2 आ गई, तो इसलिए क्या हुआ आपका, यानी कि x बराबर 1 पर जो फलन है आपका वो जो अवकलनीय भी है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से लेते हैं बेटा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा है ना। ये कह रहा है f(x) बराबर x माइनस 1 और x बराबर 1 पर सततता व अवकलनीयता की जांच हमें ये करेंगे ना। तो हम पहले अवकलनीयता की, हम सततता की जांच करते हैं पहले, सततता, यानी कि आप f(x) बराबर ये दिया और हमें क्या निकालना, x बराबर 1 पर। तो हम निकाल लेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और ये होगी आपकी लिमिट h टू 0, तो 1 पे तो 1 माइनस के h, ये हो गया आपका। तो लिमिट h टू 0, तो बेटा यहाँ पे x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच, तो ये 1 माइनस एच माइनस के 1। अब देखो 1 से 1 गया तो क्या आ गया, यानी लिमिट h टू 0 है ना, यानी कि ये आ गया h, तो h ये तो h की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ गया आपका ना। अब ये हो गया आपका, तो 1 पर दिखाऊंगे, यानी कि क्या आ गया 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच रखा ना, और माइनस के 1 आ गया आपका ना, तो 1 से 1 गया तो h आ गया ना, तो यानी कि मोड में है तो यानी कि प्लस का आ गया, तो h की जगह 0 पुट करा तो 0 आ गया ना। अब हम निकाल लेंगे बेटा RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट आपकी h टू 0, यहाँ आ गया बेटा 1 प्लस के h, यानी कि लिमिट h टू 0। अब यहाँ पे बेटा x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस के 1, यहाँ भी 1 से 1 गया तो क्या बच गया, ये भी आपका लिमिट h टू 0, यानी कि h, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। अब हम f1 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया, और तीनों चीज़ बराबर होगी, यानी कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी आपकी राइट हैंड लिमिट और बराबर f1, तीनों बराबर हो गया, तो इसलिए x बराबर 1 पर जो है फलन जो है सतत है। ये आ गया आपके। तो आगे बेटे देखेंगे फलन आपका यही लेते हैं ना, f(x) बराबर के मोड x माइनस 1। अब हम अवकलनीयता की जांच करेंगे x बराबर 1 पर है, तो हम क्या निकाल लेंगे, जब अवकलनीयता की जांच करेंगे, अवकलनीयता, तो क्या हुआ बेटा ना, ये हो जाएगा आपका, यानी कि LHD निकाल लेंगे, तो यानी कि लिमिट आपका h टू 0 1 पे दिखा रहे तो f 1 माइनस एच माइनस के f1 अपॉन के माइनस एच है ना, ये रखेंगे, तो ये क्या आ गया बेटा आपका लिमिट h टू 0, x की जगह यहाँ पे रखेंगे, देखो ये रहा फलन 1 माइनस एच रखेंगे तो क्या आ गया आपका 1 माइनस एच माइनस के 1, ये आ गया आपका, और यहाँ पर 1 रखेंगे चूंकि f1 है तो 1 माइनस 1 0, यानी कि आपका 0 आ गया अपॉन के माइनस एच है ना, कितना आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे a लिमिट h टू 0 है ना, 1 माइनस एच, यानी कि 1 से 1 गया तो माइनस एच, यानी कि h अपॉन माइनस एच, यानी कि 1 आ गया आपका ना, यानी कि यहाँ से तो 1 से तो 1 गया, यानी कि मोड माइनस एच, यानी कि h आ गया, और h अपॉन माइनस एच कितना आ गया, यानी कि माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो गया आपकी माइनस 1। बेटा अब निकालते हैं हम, ये आप क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया आपका लिमिट h टू 0 f 1 प्लस एच माइनस के f1 अपॉन के h। अब यही फलन होगा बेटा आपका, तो क्या करेंगे x की जगह 1 प्लस एच रख देंगे, तो 1 प्लस एच माइनस के 1,
वन रखेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, और ये अपोन के एच, 1 से 1 गया, एच अपोन एच कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे एल एच डी तो है -1 और ये है 1, तो यानी कि बराबर तो नहीं है, क्योंकि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी, तो क्या हो गया अवकलनीय नहीं है। तो ध्यान रखेंगे अगर कोई फलन सतत है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो, लेकिन जो अवकलनीय होगा उसके लिए जो है कंडीशन है कि वो सतत भी होना चाहिए, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये वाला। फिर x बराबर 0 पर सततता व अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड एंड लिमिट निकाल लेंगे। तो यानी कि लिमिट h टू 0, यानी कि सततता की जांच कर देंगे पहले, सततता की। ये हो गया बेटा लिमिट h टू 0। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखो ये 0 पे दिखाना है बेटा, तो 0 माइनस के h रखेंगे। तो यानी कि आपका लिमिट h टू 0। अब ध्यान से देखेंगे x की जगह यहाँ पे, चूंकि x बराबर नहीं है 0, और 0 माइनस का मतलब है 0 माइनस का 0 से छोटा, यानी कि x बराबर नहीं है 0, तो 0 से बड़ा या छोटा, दोनों के लिए फंक्शंस क्या है ये है। तो यहाँ पर रखेंगे ये 0 माइनस के h का स्क्वायर प्लस के 3। अब जब करेंगे तो कितना आ गया, यानी कि h की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गया आपकी 3। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यानी कि ये आ गया आपका बेटा लिमिट h टू 0 f 0 प्लस h, और 0 प्लस h के लिए भी क्या हो गया, यहाँ पे प्लस 3 है ना, 3 आ गया। अब यहाँ बेटा यहाँ भी रखेंगे 0 प्लस h, तो क्या होंगे 0 प्लस के h का स्क्वायर प्लस के 3, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 3 आ गया। और अब f0 निकाल लेंगे ना बेटा, जब f0 निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे f0, यानी कि f0 x बराबर 0 पर फलन क्या है 1 है। अब दोनों तीनों अलग अलग आ गए, यानी कि चूंकि यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट है ना, और बराबर नहीं है f0 की, इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया x बराबर 0 पर जो फलन है आपका सतत नहीं है। और ध्यान रखेंगे जो फलन सतत नहीं है वो अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि फलन सतत नहीं है, अतः यह x बराबर 0 पर अवकलनीय भी नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे ना। अगला जो सवाल है बेटा आपका ये रहा, ये वाला, यानी कि f(x) बराबर यहाँ पे सततता व अवकलनीयता की जांच करेंगे ना। तो सततता अवकलनीयता, तो सबसे पहले हम सततता की जांच करते हैं ना। देखो जब सततता की जांच करेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे, हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया, यानी कि 3 पे दिखाना में x बराबर 3, चूँकि 3 पे परिभाषित है फलन, तो लिमिट h टू 0, x की जगह रखेंगे 3 माइनस h। अब देखो बेटा 3 यो बराबर नहीं है 3 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 3 से बड़ा या छोटा है, तो ये फलन दोनों के लिए ये है, बड़े और छोटे के लिए भी। तो यानी कि ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि 3 माइनस h कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे x की जगह। तो 3 माइनस h माइनस के 3 अपोन यहाँ भी रखेंगे 3 माइनस h माइनस के 3। अब देखेंगे ध्यान से इसको कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका लिमिट h टू 0 है। जब यहाँ 3 से 3 गया तो क्या बच गया आपका माइनस h, यानी कि मोड माइनस h, और यहाँ पे इससे गया तो कितना बच गया माइनस h। तो बेटा ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो h आ गई, और ये माइनस h तो -1 आ गया, ये आपका -1 आ गया। और जब हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट h टू 0 f 3 प्लस के h, यानी कि x की जगह यहाँ भी 3 प्लस h रखेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया आपका लिमिट h टू 0 3 प्लस h माइनस 3 अपोन के 3 प्लस h माइनस के 3। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 गया h बचा, और यहाँ भी h बचा, तो h अपोन h 1 आ गया, चूँकि दोनों बराबर ही नहीं है, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए
x बराबर 3 पर फलन जो है आपका असतत है। अब ध्यान रखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, अतः यह x बराबर 3 पर अवकलनीय भी नहीं होगा। चूंकि अवकलनीयता के लिए जो है सतत होना आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका ये रहा ना, देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितने बिंदु पर सतत है, तो बेटे क्या करेंगे इसको जीरो रख लेंगे। तो 4 माइनस एक्स क्यू बराबर जीरो रखेंगे तो कितना आ गया एक्स इंटू, यानी कि ये आ गया हमारा ये 4 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो क्या हो गया एक्स बराबर आपका जीरो, 2 और माइनस 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बिंदु पर, यानी कि इसलिए जो फलन है यानी कि 3 बिंदुओं पर असतत है। तीन बिंदुओं पर असतत है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बेटा अगला जो क्वेश्चन तो देखते हैं यहाँ पे यार, ये आपका एफ एक्स बराबर तो हम क्या करेंगे बेटा, देखा एफ एक्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, महत्तम पूर्णांक। एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं, तो हम क्या करेंगे सततता की जांच करेंगे। सततता की तो हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है आपकी यानी कि लिमिट h टू 0, और जहाँ पे दिखाना यानी कि 0 माइनस एच। तो ये हो गया बेटा आपका लिमिट h टू 0, यानी कि x की जगह हम रखेंगे 0 माइनस एच यहाँ पे, तो 0 माइनस एच। अब देखो 0 माइनस एच है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से यानी कि h की यानी कि 0 से छोटा है, 0 से थोड़ा सा छोटा। और जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 से छोटा लेंगे तो 0 से छोटा जो आपका पूर्णांक होगा हमें वो लेना, और 0 से छोटा जो पूर्ण अंक है बेटा आपका वो माइनस के 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1, है ना। अब हम निकालेंगे राइट हैंडेड लिमिट, यानी कि राइट हैंडेड लिमिट होगी आपकी लिमिट h टू 0, यानी कि f 0 प्लस के h। ये हो गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि x की जगह रखेंगे बेटा 0 प्लस h, यहीं पे रखेंगे क्योंकि फलन हमारा यही है ना, और यहाँ 0 से बड़ा है तो बेटा 0 से जब थोड़ा सा ही बड़ा भी हो तो हम क्या लेंगे 0 से जस्ट बाद का पूर्णांक लेंगे, पूर्ण अंक, और क्या है वो 1 है। तो यहाँ पे 1, यानी कि अगर हम f0 निकाल लेंगे यानी कि यहाँ पे 0 ही लिख रहा था बेटा 0 ही आएगा, ये हो गया ना यहाँ। अब देखा हमने चूंकि एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल और बराबर नहीं है एफ 0, तो इसलिए क्या हो गया x बराबर 0 पर जो फलन है आपका एफ एक्स वो जो है असतत है। ये हो आपके अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये रहा कह रहा आप एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ और कह रहा है कि सततता की जांच करो, तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी लिमिट h टू 0, हमें 0 पे चूंकि फलन परिभाषित है तो क्या लेंगे 0 माइनस के h। तो ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि x की जगह रखेंगे बेटा 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच, और यहाँ भी रखेंगे 0 माइनस एच, तो क्या आ गया, तो h आ गया और ये माइनस एच, यानी कि ये आ गया आपका यानी कि लिमिट h टू 0, यानी कि ये हो गया आपका h और ये हो गया आपका माइनस एच, और h अपॉन माइनस एच कितना हो गया माइनस के 1, तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो ये हो गया आपका लिमिट h टू 0, x की जगह रखेंगे 0 प्लस h, है ना, तो ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि यहाँ पे x की जगह रखेंगे बेटा 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, यहाँ भी रखेंगे 0 प्लस h, यानी कि यहाँ भी रखेंगे ना, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि h आ गया और ये आ गया, ये भी h है तो 1 आ गया ना, और f 0, अब यहाँ देखेंगे x बराबर 0 पर फलन क्या है 0, तो 0 आ गया ना, यानी कि ये भी क्या आ गया, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है
राइट हैंड लिमिट, चूँकि दोनों अलग अलग है और बराबर नहीं है f0, तो तीनों अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो गया x बराबर 0 पर जो आपका फलन है ये फलन बेटा असतत है। ये हो गया आपका ये ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा ए और बी में संबंध बताओ यदि एफ एक्स बराबर ये एक्स बराबर 3 पर जो है सतत है। अब देखो सतत है तो इसमें क्या करेंगे है ना, देख यहाँ पे लिखेंगे, पहले निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी लिमिट h/0 यानी कि 3 पर सतत है तो f 3 माइनस एच। और देखो ये है x छोटा है बराबर है 3 के, तो छोटे के लिए फलन यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस एच। तो ये आ गया बेटा आपका लिमिट h/0 यानी कि a इंटू 3 माइनस एच और प्लस के 1। h की जगह 0 पुट करेंगे, देखो h की जगह 0 तो 3a प्लस के 1 यानी कि ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट होगी आपकी लिमिट h/0 f 3 प्लस के h। तो बेटा 3 से जो बड़ा है, देखो 0 से जो 3 से बड़ा है वो 0 से भी बड़ा अपना आप ही होगा, तो यानी कि यहाँ पर रखेंगे x की जगह 3 प्लस h। तो लिमिट h/0 b इंटू 3 प्लस एच प्लस के 3, h की जगह 0 पुट करेंगे यानी कि 3, ये आ गया ना। तो बेटा ये आ गया आपका 3b प्लस के 3 है ना, 3b प्लस के 3 ये आ गया। और जब हम f3 की वैल्यू निकालेंगे, देखो छोटा है बराबर, बराबर के लिए भी ये है तो क्या आ गया 3 प्लस के 1 आ गया। और हमें क्या दिया हुआ x बराबर 3 पर फलन सतत है ना, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर जो फलन है आपका सतत है, सतत है, तो इसलिए आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है और जो f3 है यानी कि तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जब बराबर होगी ध्यान से देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपकी 3a प्लस 1, ये क्या है आपकी राइट हैंड लिमिट यानी कि 3b प्लस के 3, और ये क्या है 3a प्लस के 1 यानी कि तीनों बराबर। ये दोनों तो एक जैसे ही है, तो ये दोनों बराबर रखेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3b प्लस के 3 इक्वल टू 3a प्लस के 1, यानी कि इसको इधर ले इसको इधर ले आए तो क्या हो गया 3b माइनस के 3a इक्वल टू माइनस के 2 यानी कि 1 माइनस 3 कितना बचा, इसको इधर ले तो यानी कि 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये माइनस का हो गया है ना। या इसको हम क्या लिखेंगे b माइनस ए 3 यानी कि कॉमन लेके अपोन में ले लिए, तो ये क्या हो गया है ना, ये हो गया इनमें संबंध। या इनको हम क्या करेंगे या ऐसे भी लिख सके, अगर a माइनस बी लिखेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस से माइनस गया है ना, इनके माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया a माइनस बी, और बाहर माइनस से माइनस गया तो क्या बच गया 2/3। तो ये संबंध हुआ a और b में। या हम इसको ऐसे भी लिख सके a इक्वल टू बी प्लस के है ना 2/3, ये हो गया आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका ये रहा, ये रहा है ये वाला, कह रहा एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 3x माइनस 5 यानी कि ये फलन दे रखा और x बराबर 5 पर जो है आपका सतत है, बिल्कुल सेम। तो कह रहा है के का मान निकाल ना, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी लिमिट h/0 यानी कि 5 पे तो 5 माइनस के h यानी कि लिमिट h/0। अब देखो ये फलन 5 बड़ा यानी कि बराबर 5 से छोटा या बराबर है, तो ये 5 माइनस एच 5 से छोटा है, तो क्या यहाँ पे परिभाषित है, तो क्या रखेंगे x की जगह रखेंगे बेटा 5 माइनस के h प्लस के 1। देखो h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 0 पुट करेंगे तो यानी कि 5 के प्लस के 1 यानी कि ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट तो यानी कि ये होगा आपका लिमिट h/0 f यानी कि 5 प्लस h। देखो 5 से बड़ा के लिए फलन ये है तो यहाँ पे रखेंगे 5 की वैल्यू है ना, तो लिमिट h/0 यानी कि 3 5 प्लस के h माइनस के 5, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका a यानी कि लिमिट h/0 यानी कि 3 × 5 = 15 और प्लस के 3h
यानी कि 3 गुणा 5 प्लस के 3h माइनस के 5, यानी कि ये बच गया लिमिट h टू 0, h की जगह 0 पुट करेंगे 0 हो गया, और 5 थे 15 में से 5 गए यानी कि 10 है, ये बच गया 10, तो यानी कि 10 इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी ये वाली है ना। जब हम निकाल लेंगे यानी f5 यानी कि f5, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ रखेंगे x की जगह 5, क्योंकि बराबर 5 के लिए फलन ये परिभाषित है, तो 5 के प्लस के 1, तो कितने आ गई, ये भी आ गई आपकी 5 के प्लस के 1, और हमें दिया हुआ है चूंकि x बराबर 5 पर जो एफ एक्स है क्या दे रखा, सतत दे रखा है, ये ना सतत है ना, तो x बराबर 5 पर जो एफ एक्स है सतत है, तो इसलिए आपका एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f5, यानी कि वैल्यू बराबर होगी। और जो लिमिट दे रखी बेटा देखो, ये दे रखी ये लेफ्ट हैंड लिमिट दी आपकी 5k प्लस के 1, तो रख लिया हमने 5k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट दी आपकी 10, और ये भी आपकी कितनी दी 5k प्लस के 1, तो हमने तीनों वैल्यू बराबर रख ली। देखो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5k प्लस 1 बराबर 10, तो 5k बराबर 10 माइनस के 1 यानी कि 9, यानी कि 1 इधर चला गया तो माइनस का हुआ है, तो 9, तो k इक्वल टू कितना आ गया, k इक्वल टू आ गया आपका बेटा 9/5, ये आ गई k की वैल्यू। हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो ये कह रहा है ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, भी 0 पर सततता निकालनी है, तो पहले हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुई बेटा लिमिट h टू 0, यानी कि 0 पे दिखानी, तो यानी कि 0 माइनस h, ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि x की जगह रखेंगे 0 माइनस h, चूँकि 0 से छोटे फलन यहाँ परिभाषित है, तो 0 माइनस h रखा तो कितना आ गया, ये आ गया लिमिट h टू 0। अब देखो साइन माइनस एच क्या हो गया, माइनस के साइन एच अपॉन ये भी आपका माइनस के एच, तो 1 से 1 गया, और जब ये साइन एच अपॉन एच है लिमिट h टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 है, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th में। जो राइट हैंड लिमिट है बेटा, राइट हैंड लिमिट बराबर होगी आपकी ये लिमिट h टू 0, चूँकि 0 पे दिखाना तो f0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टू 0। अब देखो 0 से बड़ा फलन यहाँ परिभाषित है ना, तो यहाँ रखेंगे x की जगह 0 प्लस के h, ये प्लस 1, h की जगह 0 पुट करेंगे 1 आ गया ये भी ना। अब हम निकाल लेंगे f0, और क्या हो बड़ा है बराबर 0 पे फलन कहाँ यहाँ परिभाषित है, तो x की जगह यहाँ रखेंगे जो 0 प्लस 1 कितना है बेटा, ये आ गया आपका 1 है ना। अब देखो तीनों वैल्यू 1 1 1 आ गए, यहाँ लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है आपके राइट हैंड लिमिट बराबर के f0, तीनों बराबर है, तो इसलिए हो गया आपका x बराबर 0 पर जो फलन है आपका सतत है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। बेटा ये दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर ये फलन दिया हुआ है, और कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात करो, x बराबर 1 पर फलन जो अवकलनीय है। ध्यान रखेंगे जो फलन अवकलनीय होगा वो सतत भी होगा ना, तो यानी कि पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि f1 माइनस एच, यानी कि जहाँ 1 पे तो 1 माइनस एच, यानी कि लिमिट h टू 0, बट x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच है ना, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस के a, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस के a, यानी कि 4 प्लस के a, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। जब अब निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट h टू 0 f1 प्लस एच निकाल लेंगे, जब 1 से बड़ा है तो फलन ये है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे a लिमिट h टू 0, x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच और प्लस के 2, देखो x की जगह 1 प्लस रखेंगे तो ये आ गया आपका b प्लस के 2, ये आ गई वैल्यू। अब हम f1 निकाल लेंगे, तो f1 x की जगह 1 यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 3 4 प्लस के, यानी कि आ गई 4 प्लस के a है ना। अब यहाँ पे a, यहाँ चूँकि x बराबर 1 पर जो आपका फलन है वो सतत है,
तो इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर के F1, यानी कि ये होगा ना। वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि जो एल एच एल की वैल्यू है 4 प्लस के, तो 4 प्लस के ए, ये बी प्लस के 2 और ये भी 4 प्लस के ए, यानी कि ए ये दो बराबर है तो ये अलग, तो इसको हमने क्या रख लिया, ए इसको बराबर रख लिया, तो बी प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस के ए, और ये आ गया आपका बी माइनस ए इक्वल टू 4 माइनस के 2 यानी कि 2। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। देखो फलन को दोबारा रख लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमें दिया ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के ए और बी एक्स प्लस के 2, एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स स्मॉलर देन इक्वल देन 1, ये दिया हुआ ना। अब हम करेंगे ए इसको अवकलनीयता के लिए, तो हम निकाल लेंगे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बराबर होगा आपका लिमिट h टू 0, यानी कि F1 माइनस एच माइनस के F1 अपॉन के माइनस एच, ये लेंगे ना। तो ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, F1 माइनस एच, तो यहाँ पर रखेंगे बेटा, तो 1 माइनस के h का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू के 1 माइनस एच प्लस के a, और F1 देखो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 प्लस के, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के a प्लस के 4, ये आ गया, और अपॉन के माइनस एच, ये आ गया आपका। अब ए इसको रखेंगे, यानी कि लिमिट h टू 0, यानी कि इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h प्लस 3 माइनस के 3h प्लस के a माइनस ए और माइनस के 4 अपॉन के माइनस एच, यानी कि माइनस ए माइनस 4 है। अब देखो यहाँ पे a से गया a, और 1 और प्लस 3 4, ये आ गया, तो ये आ गया आपका लिमिट h टू 0। देख एच स्क्वायर माइनस के 3 और 2 5h, तो एच स्क्वायर माइनस के 5h अपॉन के माइनस एच है ना, तो लिमिट h टू 0। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस के h कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 माइनस के h बचेगा, और माइनस के h से गया माइनस के h की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 आ गया, यानी कि LHD हमारी 5 आ गई। अब निकाल लेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि ये होगा आपका लिमिट h टू 0 F1 प्लस एच माइनस के F1 अपॉन के h आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपके, ये आ गया ना। अब देखो ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, देखो 1 प्लस एच, 1 के बड़े के लिए ये फलन है, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह 1 प्लस एच, तो b इंटू 1 प्लस एच प्लस के 2, F1 की वैल्यू है हमने अभी निकाल ली थी, क्या आई थी F1 की वैल्यू a प्लस के 4, a प्लस के 4 अपॉन के h, ये आ गया। अब यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि ब्रैकेट खोलेंगे तो b प्लस के बी एच प्लस 2 माइनस ए माइनस के 4 अपॉन के h, ये आ गया ना। यानी कि ये आ गया आपका लिमिट h टू 0, यानी कि b के साथ a लेंगे तो b माइनस ए प्लस के बी एच प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस के 2 अपॉन के h, ये आ गया ना। वो देखो हमने अभी सोल्व करा था, जो b माइनस ए ये रहा, b माइनस ए की वैल्यू कितनी 2, तो हमने ए ये लिया था, तो b ए इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं लिमिट h टू 0, यानी कि b माइनस ए की जगह 2 रखा, 2 प्लस के बी एच माइनस के 2 अपॉन के h, 2 से a 2, तो यानी कि h से h गया तो इसकी जगह यानी कि b आ गई वैल्यू, RHD हमारी b आ गई, यानी कि चूँकि x बराबर 1 पर जो फलन है आपका अवकलनीय है, तो देयरफॉर LHD बराबर हो गया आपका RHD, इनके बराबर हो गया, तो इनके LHD की वैल्यू आपकी 5, ये रही 5 LHD, और ये आपकी B, तो B की वैल्यू 5 आ गई। और हमें क्या दिया था क्वेश्चन पहले, यानी कि B माइनस ए की वैल्यू ये रही आपकी कितनी a, ये रहा ए, B माइनस ए इक्वल टू दिया था 2 हमें, ये रहा b माइनस ए की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 रख लेंगे, तो क्या हो गया, यानी कि 2, तो 5 माइनस के a बराबर के 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 3, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, a बराबर 3 और b बराबर के 5।